नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो आज का जो वीडियो लेके आई हूँ वो है काजू कतली का। अक्सर क्या होता है, जब भी हम काजू कतली बनाने बैठते हैं तो बड़ी ही आसान लगती है, लेकिन जब बनाते हैं तब उसका हलवा बन जाता है, कतली नहीं बन के। तो आपके साथ में ऐसा कितनी बार हुआ है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं बनाई है, पहली बार बना रहे हैं, तो इस ट्रिक के साथ में अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट कतली बन के तैयार होती है। बहुत ही आपको आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो इसके लिए मैंने लिए हैं काजू। काजू की जगह आप टुकड़ी भी ले सकते हैं काजू की, और 2 बाउल लिए हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या इनमें इल्ली वगैरह हो जाती है, और मौसम जब बारिश का होता है तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो थोड़ा चेक करना ज़रूरी होता है। तो इसके बाद में एक जार लेंगे, जार में काजू को डाल के पीस लेना है। काजू को पीसते समय आप ध्यान रखें, ज़्यादा मिक्सर को नहीं चलाना। अगर ज़्यादा चलाएंगे तो वो काजू का तेल जो है वो छूट जाता है और फिर काजू की कतली नहीं बन पाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, हल्का सा चलाएं, फिर थोड़ा चेक कर लें कि पाउडर हुआ कि नहीं हुआ काजू का। फिर हल्का सा चलाएं, तो उसका तेल नहीं बनना चाहिए, काजू में जो तेल है वो तेल नहीं निकलना चाहिए। तो फिर नहीं तो क्या है, फिर पूरी ही रेसिपी गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है, उनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो कतली जो बना रहे हैं आप तो बिल्कुल सही बनेगी। अगर आप पहली बार में बना रहे हैं तो बिल्कुल सही कतली पहली बार में भी आप बना सकते हैं। ऐसे आपको सरल ट्रिक मैं बताने वाली हूँ आगे। तो चलिए अब ये काजू को हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हल्का हल्का चलाते हुए फिर बंद कर देना है, मिक्सर को हल्का चलाना है फिर बंद कर देना है। बिल्कुल लगातार आपको नहीं चलाना, अगर लगातार चलाएंगे तो काजू से जल्द ही फिर तेल निकल जाता है, पाउडर नहीं होता। तो इस तरह आप चेक ज़रूर करते रहें। तो ये मैंने छलनी ली है, आप चाहे तो आटे की छलनी ले सकते हैं। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आटे की छलनी को तो धो के सुखा लें, और फिर बिल्कुल सूखी छलनी लेनी है, और फिर काजू का जो पाउडर किया है उसको इस तरह छान लेना है। तो ये मैं छान रही हूँ यहाँ पे। तो ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा देर मिक्सर को नहीं चलाना, हल्का हल्का चला के और इस तरह काजू का पाउडर तैयार कर लेना है। और अगर छनने में दिक्कत हो तो क्या करें, हाथों से थोड़ा सा इस तरह घुमाना शुरू कर दें, जल्दी ही छन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, काजू ने तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया, हल्का हल्का आपको नमी ऐसे महसूस होने लग जाएगी। तो बिल्कुल सावधानी से ही आपको काजू पीस के तैयार करना है, इस तरह का। ये देखिए, तो इस तरह मैं छान के तैयार कर लूँगी। तो ये लास्ट में जो बच गए हैं इसे पाउडर के साथ में बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, दूध वगैरह में डाल के आप बच्चों को दे सकते हैं। और इस तरह का काजू का जो है पाउडर तैयार कर लिया, ये देखिए। तो ये तैयार हो गए हैं। इसके बाद में एक पैन लिए हैं और पैन में डालेंगे चीनी। जिस बाउल से मैंने काजू लिए हैं उसी बाउल से मैं यहाँ पे चीनी का आपको माप बता रही हूँ। 1 लिए है और आधा लिए है, तो 1.5 बाउल यहाँ पे मैंने चीनी ली है। और गैस के ऊपर रख देना है, थोड़ा गैस की आंच को कम करके। और फिर 1 बाउल पानी लिया, हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे, एकदम से पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये भी एक ट्रिक आपको मैं बता रही हूँ। जल्दबाजी में क्या करते हैं, ज़्यादा पानी डाल देते हैं, फिर चाशनी पतली हो जाती है। अगर कम डालेंगे तो चीनी के दाने घुल नहीं पाएंगे। तो हल्का पानी डालते रहना है और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चेक करते जाना है कि चीनी घुली है कि नहीं। अगर लगे कि चीनी घुल गई तो पानी नहीं डालें, अगर लगे कि चीनी नहीं घुली तो आपको दिखाऊं, बिल्कुल हल्का सा पानी डालते जाना है। अभी नहीं डालेंगे, अभी थोड़ा सा हम और घुमाएंगे, और जब आवश्यकता लगेगी तब हम पानी डाल देंगे। घी नहीं डालना। एक यही होता है कि हम जल्दबाजी में चीनी घोलने के चक्कर में घी डाल देते हैं, फिर वो चीनी जो होती है वो घुल नहीं पाती है, वापस चीनी बनना शुरू हो जाती है। और ये पाउडर जो है काजू का, इस चाशनी में इस तरह से इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं डालना गैस के ऊपर। ये आगे आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल भी चाशनी में, गर्म चाशनी में गैस के ऊपर ये काजू का पाउडर नहीं डालना आपको। और हल्का हल्का पानी डाल के और इस तरह घुमाते जाएंगे। हल्का सा पानी डाला, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना। और फिर थोड़ी सी आंच को हम बढ़ा लेंगे और चेक करते जाएंगे कि चीनी घुली है कि नहीं। जब लगे कि चीनी घुल गई है उसके बाद में फिर पानी डालना बंद कर देंगे, और पानी तब तक ही डालना है जब तक कि चीनी घुल नहीं जाए। तो इस तरीके से आपको चाशनी तैयार करनी है। तो ये देखिए, मैं घुमा रही हूँ ताकि चीनी जो है वो घुल जाए। और फिर भी ऐसा लग रहा है कि चीनी के दाने हैं, ये देखिए, आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और घी डालते हैं तो वापस फिर क्या होता है, चीनी बनना शुरू हो जाती है। पानी डालेंगे तो चीनी घुलेगी, वापस चीनी बनेगी नहीं दाना। तो हल्का सा फिर से मैंने पानी डाल दिया है। तो इस तरह फिर घुमाते जाएंगे। देखिए, फिर चेक कर रही हूँ यहाँ पे मैं
कि चीनी घुली है कि नहीं। हल्का सा भी दाने ऐसा लगेगा तो कतली में फिर ऐसा लगेगा हल्के हल्के चीनी के दाने आते हैं ना, वैसा नहीं आएगा। हल्का हल्का पानी डालते हुए इस तरह चाशनी तैयार कर लेनी है। छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल सही कतली बनती है, क्योंकि मैंने बार बार ट्राई करके और सही नतीजे पे जब मेरे को मिल गया कि हाँ इस तरह से अगर हम कतली बनाएंगे घर पे तो बिल्कुल सही बनेगी। हम अभी चेक कर लेते हैं। ये देखिए चिपचिपी चाशनी चाहिए जैसे रसगुल्ले की होती है, तार नहीं बनना चाहिए और बिल्कुल पतली भी चाशनी नहीं चाहिए। जैसे रसगुल्ले की चाशनी होती है बिल्कुल वैसी ही चाहिए यहाँ पे। तो ये देखिए चीनी के दाने भी नहीं रहे हैं, घुल गए हैं। आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे क्या करते हैं, या तो दूध डाल देते हैं या घी डाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल पानी और चीनी के साथ में ही आपको चाशनी तैयार करनी है। तो ये चाशनी हमारी तैयार हो गई है। और इसके बाद में एक बर्तन में काजू का जो हमने पीस के पाउडर तैयार किए हैं वो बर्तन में मैंने ले लिया है। तो ये काजू का जो पाउडर है वो तैयार है, ये मैंने बर्तन में ले लिया है। इसके बाद में हाथों में जो अंगूठियाँ हैं वो मैंने निकाल दी है। और चाशनी भी बिल्कुल ठंडी नहीं चाहिए। तो ये काजू का पाउडर चाशनी में नहीं जाएगा, ये चाशनी जो है काजू के पाउडर में जाएगी। और वो भी हल्के हल्के करते हुए, ऐसा नहीं है कि एकदम से डाला और हो गया फिर क्या होगा, फिर हलवा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, हल्का सा डालें फिर मिलाएं, क्योंकि चाशनी गर्म है तो बिल्कुल एकदम से हम हाथ भी नहीं डाल सकते, चाशनी से हाथ जल जाते हैं। तो ध्यान जरूर रखें अपनी सेफ्टी का भी। और फिर हल्की चाशनी डाल के फिर थोड़ा सा इस तरह मिला दें। तो चाशनी एकदम से ज़्यादा ना डालें, अगर ज़्यादा हो गई तो जैसे हलवा हर वीडियो में बनता है, दूसरे वीडियो जो भी आप देखते हैं और देख के फिर आप बनाते हैं तो क्या होता है, उसका हलवा आप घर में काजू का तैयार कर लेते हैं कतली की जगह। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, कतली ही बनेगी। तो अगर आपने चाशनी एकदम से ज़्यादा डाल दी तो फिर हलवा हो जाएगा। तो चेक कर लें अगर आपके हाथों में सहन हो रहा है, चाशनी गर्म है। लेकिन मैं चम्मच यहाँ पे वापस ले चुकी हूँ, क्योंकि चाशनी गर्म गर्म हाथों पे लगती है तो एकदम से हम घुमा नहीं पाते हैं। और फिर मैं चम्मच से घुमा के फिर थोड़ा वापस चेक कर रही हूँ कि हाथ से हम टच कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह मैंने समेट लिया, ये देखिए। तो चम्मच से अच्छे से हटा लिया है। अभी आपको लग रहा हो ये तैयार है, अभी तैयार नहीं हुआ है। वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। और यहाँ पे घी या तेल कुछ भी आपको चिकनाई नहीं लगानी, ऐसे चेक करके 2 लोहे बनाएंगे हम, 2 पेड़ी। अभी ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल सही बन गया, लेकिन अभी ये सही नहीं बना है, क्योंकि 4-5 मिनट के लिए अगर हम रख देंगे तो ये सूख जाता है। ये अभी आपको चेक करके दिखाऊँ। ये देखिए 2 पेड़ी मैंने बना ली है अलग अलग 2 हिस्से में इस तरह। और अगर आप बना रहे हैं ऐसे बनाने बैठेंगे तो क्या होगा आगे आपको दिखा दूँ। देखिए जैसे मैंने पॉलीथिन में लिया और बेलना शुरू किया, लेकिन ये टूट रहा है। बेलन लगते ही ये फैल नहीं रहा। तो मैं थोड़ी देर के लिए रख के और इस तरह थोड़ा बिखराया है वापस। ये देखिए थोड़ा सा बिखराने के बाद में ये देखिए ये बिखर गया है। तो अब इसको बांधने के लिए क्या करना है, घी नहीं डालना, जल्दबाजी नहीं करनी आपको बिल्कुल भी। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो चाशनी हमने पीछे रह गई है हल्की सी चाशनी डालेंगे इसमें, क्योंकि चाशनी की कमी है इसलिए ये टूट रहा है। तो चाशनी हल्की डाल के वापस इसको हम समेट लेंगे इस तरह। तो घी बिल्कुल नहीं डालें जल्दबाजी करके। जो तेल आएगा वो काजू का ही हल्का हल्का हाथों पे आना शुरू हो जाएगा। और फिर आप एकदम से ज़्यादा चाशनी भी नहीं डालें। जब आपको लगे कि हाँ काजू ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, उसके बाद में फिर आपको चाशनी और नहीं डालनी। ये देखिए अभी बंधना शुरू हो गया, अभी ये नहीं टूटेगा। ये जैसे आटा हम बनाते हैं पूरी वगैरह का, उस तरह का आटे की तरह आपको गूँथ लेना है। तो थोड़ा सा आप इस तरह का ध्यान देंगे तो आपकी कतली जो है बिल्कुल सही बनेगी। ये देखिए अब इसे समेटना शुरू कर दिए हैं और अच्छे से आटे में जैसे हम लोच लगाते हैं वैसे इसे मसल के तैयार करना है, अच्छे से मसलते जाना है। तो हाथों पे मैंने घी तेल कुछ भी नहीं लगाया है बिल्कुल भी। जो तेल हल्का हल्का आपको लग रहा है वो काजू का ही है, जो हम जैसे जैसे हम चाशनी डाल रहे हैं काजू अपना तेल छोड़ रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह दबाएंगे, ये देखिए काजू का तेल आ गया। ये देखिए अभी और चाशनी नहीं डालनी है, इतनी पीछे रह गई है। और अभी क्या करना है, अभी इसके वापस हम 2 हिस्से कर लेंगे। तो अभी ये सूख के ऐसे नहीं बिखरेगा। ये देखिए अब वापस मैं इस तरह लोई बना रही हूँ। तो इस तरह लोई तैयार कर लेनी है। तो जैसे मावा होता है वैसे ही ये तैयार हो गए। ये देखिए बिल्कुल भी घी या तेल नहीं है, जो भी तेल है वो काजू का ही है।
और इसने छोड़ना शुरू कर दिया। इससे ज़्यादा अगर चाशनी हो जाती है तो ज़्यादा काजू का तेल हो जाता और फिर वो हलवे के शेप में आना शुरू हो जाता। तो ये आपको मैं छोटी छोटी जो भी ट्रिक है वो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप जब भी कतली बनाएं तो सही बने, ख़राब नहीं हो, हलवा नहीं बने, कतली बने। और इस तरह मैंने पॉलीथीन में ले लिया, अभी बेलना शुरू कर दिया। देखिए कितने आसानी से बेलेगा। अभी ये टूटेगा या बिखरेगा नहीं, जो भी हमने अनुपात से बनाया है वो सही बनाया है। साइड की किनारियों को इस तरह थोड़ा सा दबाते हुए इकसार करते जाएंगे। तो मैंने अपने चैनल में अभी तक काजू कतली नहीं डाली हुई थी, क्योंकि जब भी बनाते हैं तो वो हलवा ही बन जाता है, क्योंकि काजू का जो पाउडर होता है वो चीज़ सीधा हम चाशनी में डालते हैं। चाशनी या तो कम हो जाती है तो कड़क हो जाता है, या ज़्यादा हो जाती है तो वो हलवा बन जाता है। तो इस बार मैंने बार बार बनाने के बाद में अपने ही विचार से ये किया कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये ट्रिक जो मैं आपको बताई है ये पहले मैंने बनाया, अपनाया, और वही चीज़ मैंने आपको बताई है, ताकि आप भी जब काजू की कतली बनाएं तो काजू की कतली ही बनाएं, हलवा ना बनाएं। तो अगली जो लोई है वो भी हम ले लेते हैं, और इसके लिए ये देखिए आपको दिखा दूं, ये देखिए बिल्कुल जैसे मावा होता है वैसे ही सॉफ्ट है, कड़क नहीं हुआ। नहीं तो अगर चाशनी कम होती तो ये कड़क हो जाता इतनी देर में जितना हमने एक बार में बेला है। तो ये कड़क नहीं हुआ, इसका कारण ये है कि जो चाशनी हमने डाली है इसमें वो बराबर है, कम नहीं है ना ही ज़्यादा है। तो इसको हल्का सा हम सेट कर लेते हैं पहले। तो इस तरह थोड़ा सेट करके और फिर लोई वापस इस तरह तैयार कर लेनी है, फिर इसको भी हम बेल लेंगे। तो इस तरह लोई मैंने वापस तैयार कर ली है, और इसको भी इस तरह पन्नी पे बेल लेना है। घी या तेल कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काजू में इतना घी होता है कि अलग से उसमें घी डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और बेलने के बाद में जो साइड की किनारी है उसको हाथों से इस तरह दबाते जाएंगे और सेट करते जाएंगे। तो बड़ी ही आसानी से बिल जाएगी। देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि बिलने में कोई दिक्कत हो। और इस तरह मैं बेल के तैयार कर रही हूँ। तो इसके बाद में क्या करना है, एक बात का आपको और जो बता देती हूँ, ध्यान रखना है कि तुरंत आप कतली काटने नहीं बैठना। आपको इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी देर इसको बेलने के बाद में कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख दें, ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद में फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। तो 15-20 मिनट के बाद में अभी क्या करना है, इसमें मैं चांदी का बरक लगा रही हूँ। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाएं, इस तरह चांदी का बरक लगा देना है। तो ये मैंने चांदी का बरक लगा लिया है, और ये देखिए इसके बाद में क्या करना है, जैसे आपको कटिंग करनी हो वैसे आप कर लें, जैसे साइज़ आपको रखनी हो वैसे आप, छोटी या बड़ी जैसे आपको। तो इस तरह मैंने कट लगा लिए हैं साइड में से, कट लगाने के बाद में, और फिर आपको कतली निकाल के दिखा दूँ। इस तरह की कतली ये देखिए तैयार हुई है, ये देखिए आपको दिखा दूँ। ये आसानी से इस तरह निकाल के आपको बता रही हूँ, ताकि टूटे बिखरे नहीं। और थोड़ा सेट होने के बाद में इस तरह की आपको ये कतली मिलेगी। और इधर मैंने साइड में जो बना के रखा है इसमें मैंने बरक नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पति को बरक पसंद नहीं है। तो जैसा कि आपको बताया कि अगर आपको चांदी का बरक पसंद नहीं है तो आप ना लगाएं, वैसे ही ये बहुत ही अच्छी टेस्टी खाने में लगती है। तो चलिए अभी भी एक प्लेट में लगा लेते हैं। तो इस तरह आपको मैंने बिल्कुल सही तरीका बताया है। जो भी ट्रिक आपको मैंने बताई है बनाते समय आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल सही परफेक्ट काजू कतली बनके तैयार होती है। बहुत ही अच्छी, खाने में टेस्टी लगती है। मार्केट से भी ला के खाते हैं, लेकिन उसमें क्या डालते हैं हमें पता नहीं होता। बिल्कुल घर में सही तरीके से अगर आप बनाते हैं तो खाने का एंजॉय अलग ही होता है। ये देखिए, तो अभी मैं क्या कर लूँगी, इनको एक बॉक्स में रख लूँगी ताकि इनमें चींटियाँ नहीं आए, क्योंकि मेरी स्लेब जो है गैस के पास में चींटियाँ आना शुरू हो गई है और चींटियों को पता चल गया है कि काजू कतली बनी है। तो फटाफट क्या करूँगी, एक बॉक्स में रख के थोड़ा पंखे के नीचे लगा देंगे ताकि थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए। तुरंत हम बॉक्स को बंद नहीं करेंगे, इस तरह बॉक्स में लगा के और पंखे के नीचे रख दूँगी सेट होने के लिए, ताकि सेट हो जाएंगे और फिर उसके बाद में खाने का हम इंजॉय करेंगे। तो आपने इस तरीके से कभी बनाई है तो आप हमें कमेंट में बताएं। अगर नहीं बनाई तो आप ज़रूर बनाएंगे, तो आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी और फिर आप बाज़ार से कतली ना ला के घर पे ही बना के खाना पसंद करेंगे। तो आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं।
तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।